नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर चल रहे सियासी घमासान की, जहां छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि जो भी उपभोक्ता 400 यूनिट तक बिजली जलाते हैं उन्हें 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो उपभोक्ता 1 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाएंगे उन्हें 15,000 रुपए और साथ ही 2 किलोवाट से या उससे ज्यादा का सोलर प्लांट लगाएंगे तो उन्हें सूर्य किरण को लेकर के मुफ्त बिजली योजना के तहत जहां 30,000 रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। बता दें आपको कि जहां पर सोलर प्लांट पर अगर बात की जाए तो 78,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार में दी जाती है। और इस बीच कांग्रेस ने बिजली बिल में 200 यूनिट तक की छूट देने वाले फैसले की आलोचना भी कर दी है और कहा है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस वक्त बिजली के बिल में 400 यूनिट तक 50% छूट दी जाती थी, चाहे कितनी भी यूनिट खपत हो। कांग्रेस के आरोप के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि बिजली कंपनियों को घाटे में रखकर कब तक उपभोक्ताओं को छूट देने की कोशिश की जाएगी। दूसरा सवाल ये भी है कि सूर्य किरण योजना को उतनी लोकप्रियता क्यों नहीं मिल पा रही है। आज उन्हीं सवालों पर विमर्श करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। साय मंत्रिमंडल कि आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को निराश करने वाले हैं। विशेष तौर पे बिजली बिल हाफ योजना में इन्होंने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया और अब उसमें अब की बार मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 200 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ में छूट देंगे, वो भी जिसकी खपत 400 यूनिट तक होगी। ये तो जनता के साथ धोखा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल योजना में छूट दिया था, खपत कितनी भी हो। यदि आपकी 1000 भी खपत है तो 400 यूनिट तक छूट था। और वर्तमान जो निर्णय लिया गया है उसमें यदि 401 यूनिट तक खपत हो जाएगी, 200 यूनिट की जो छूट है आधी वो बंद कर दी जाएगी। जनता के साथ धोखा दिया गया है, ये जनता को ठगने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल के द्वारा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक नया नियम और थोपा है कि गुमास्ता हमारी सरकार ने आजीवन किया हुआ था, उसमें भी इन्होंने चेंजेस किया है। तो मंत्रिमंडल ने के फैसले से जनता निराश हुई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक सोनी भाजपा प्रवक्ता हैं, अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कौशल स्वर्णबीर वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले कौशल जी, आप ही से पूछना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और उसके बाद घमासान चल रहा है, सियासत चल रही है बिजली बिल को लेकर के, क्या लगता है पहले की सरकार ने क्या कुछ किया और अब की सरकार जो कर रही है उससे कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आप देखेंगे तो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया जा रहा था और जिसे पिछले लगभग 6 महीने पहले बंद कर दिया गया था। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से, और उसके बाद जिस तरह से लोगों के बिजली बिल आने शुरू हुए, बढ़कर आने शुरू हुए, स्मार्ट मीटर लगते ही आप देखेंगे जिनके बिजली बिल 200 थे उनके
कम से कम 800 से 1000 रुपये बिजली बिल आने शुरू हो गए थे। तो कहीं न कहीं एक विरोध की स्थिति भी लोगों में देखने को मिली थी और इसको लेकर जो कांग्रेस है वो उसने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका ये कहना था कि हम जो मुफ्त बिजली की ओर आगे कदम बढ़ रहे हैं और जो पीएम सूर्य घर योजना है उसके तहत सोलर लगाने की जो बात कही जा रही थी उस पर उनका फोकस है। लेकिन अभी जो इन्होंने फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 200-400 यूनिट तक 200 यूनिट तक जो हाफ बिजली की योजना शुरू की है उसमें ये कंडीशन रखा गया है कि जो 200 से 400 यूनिट तक जो हितग्राही लगभग 6 लाख इसकी संख्या है, ऐसे हितग्राहियों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा गया 1 साल के भीतर। यानी कि यदि ये 6 लाख हितग्राही सोलर पैनल नहीं लगाते तो ये मान के चलिए कि उनका जो बिजली बिल है वो फिर से उसी तरह आने लग जाएगा जैसा अभी आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टारगेटेड जो चीजें आप देखेंगे, जो सोलर पैनल लगाने की जो रफ्तार है वो काफी कम है। लोग आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन उसकी बड़ी संख्या में जो सोलर पैनल है वो लगाए नहीं जा पा रहे हैं। यदि आप विद्युत मंडल के पास जो आंकड़े हैं उसको आप देखेंगे तो 50 से 60 हजार आवेदन आ चुके हैं और उसमें मुश्किल से 200 से 2000 से 2500 तक आवेदन की ही आप देखेंगे उसको किया जा चुका है, उसको उनका पैनल लगाया जा चुका है। तो ये थोड़ी सी रफ्तार धीमी है। यदि सरकार 6 लाख लोगों तक पहुंचना चाहती है, उनको बिजली बिल मुफ्त बिजली बिल की ओर अग्रसर करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि जो सोलर पैनल लगाने की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो हितग्राही है उसको इसका लाभ मिले। और जहां तक मुझे लगता है कि आप जब भी कोई योजना आप चालू कर देते हैं उसको यदि अचानक बंद करेंगे तो निश्चित तौर पर विरोध होता है। तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जो विरोध लोगों का था उसको हम कम कर सके। और कहीं न कहीं ये उसी का परिणाम है कि जो 400 यूनिट तक यदि आप बिजली बिल जलाते हैं तो अभी आप 200 यूनिट तक आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। और ये उसी सब्सिडी का एक मात्र हिस्सा है जिसमें आप देखेंगे पहले केंद्र सरकार ही इस योजना के तहत सब्सिडी देती थी, लेकिन उसको राज्य सरकार ने भी सब्सिडी में बढ़ोतरी की है ताकि जो लोग हैं वो इसकी ओर आसानी से आकर्षित हो सकें और जल्द से जल्द जो पीएम सूर्य घर योजना है जिसके तहत सोलर पैनल से आपको बिजली मिलेगी उसका लाभ ले सके। इसी दिशा में सरकार का प्रयास है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुद्दा तो है क्योंकि उन्होंने जो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी उसको बंद कर दिया, तो उससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा तो है और इसमें मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब बिजली बिल हाफ योजना को बंद की थी तो कहीं भी बैक फुट पर नजर आई। ठीक है, भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरह से साई सरकार ने इस योजना को लेकर लागू किया है, 1 दिसंबर से योजना लागू कर दी गई है, क्या लगता है कितने ऐसे उपभोक्ता होंगे जिन्हें इसका लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो गुंजन जी आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, एक बात जो है हमें भारत देश में रहने वाले लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जो सुविधा होती है जो सरकार दे रही है वो मुफ्त नहीं होती। चाहे वो कोई और नाम दे दिया जाए, उसे योजना का नाम दे दिया जाए, मुफ्त नहीं होती। वो कहीं ना कहीं से वो हमारे जेब पे ही आगे चल करके या वर्तमान में या भविष्य में एक जो उसका जो बोझ है वो हमारे कंधे और हमारे जेब पे ही आना है। अगर आज सरकार चाहे 200 क्या 500 यूनिट भी कर सकती, 600 यूनिट भी कर सकती, पर ये बात भी इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ना ही वो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं या हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार बैठे इस बात से इनकार करेंगे कि उसका भी बोझ जो है वो अंतिम रूप से जनता पर में ही आएगा। कोई भी छूट का जो बोझ होता है उसका वहन तो आखिर जनता को ही करना है। अब दूसरी बात आती है कि एक तरफ हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक, तो उसमें जो योगदान है वो हर प्रदेश का होना चाहिए। हर देश के सभी तमाम प्रदेश का, शहरों का, व्यक्तियों का और हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। उसके लिए आवश्यकता है कि हमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका जो इस्तेमाल है, वो उनका जो दोहन है वो कितना कम से कम हम कर सकें, जिसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया है कि जो 800 यूनिट बिजली के लिए बार बार ये बात की जाती है 400 यूनिट बिजली 400 यूनिट बिजली बंद कर दी गई, तो हमें तो अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाना है ना। आखिर ये मुफ्त में तो नहीं मिल रहे हैं, कोयला जला रहे हैं तब जाकर के बिजली पैदा हो रही है। तो अगर हमें उनका भी ख्याल रखना है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि हमें अनुशासित होना पड़ेगा। अपने खर्चों को जो हम बिजली जला रहे हैं उन्हें अनुशासित होना पड़ेगा। दूसरा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा किस तरफ में, सौर ऊर्जा, असीमित ऊर्जा की तरफ। इसके लिए सरकार जो है वो सूर्यकिरण मुक्त बिजली जो योजना है उसके लिए प्रयासरत है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है,
और किसी भी देश या प्रदेश या आम व्यक्ति को आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते। उनकी जो हैबिट है उसमें परिवर्तन परिवर्तन करने में थोड़ा समय, एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है हमारी प्रदेश में इस वक्त, माननीय विष्णुदेव साय जी की, उनके नेतृत्व में एक बहुत संवेदनशील सरकार है, जिन्होंने ये त्वरित फैसला लिया कि ये, उन्हें समझ में आई ये बात कि जो सूर्य घर की योजना हम चला रहे हैं उससे समय लगेगा, इंस्टॉल होने में समय लगता है, इंस्टॉल होने के बाद में जो आवेदन आए हैं उनको निराकरण में समय लगता है। इसलिए 200 यूनिट तक बिजली जो है उसे मुफ्त किया गया है, 50% तक छूट दी गई है। प्लस अगर आपने वो 6 लाख के आंकड़े की बात हुई तो मैं आपको बताऊंगा 42 लाख उपभोक्ता छत्तीसगढ़ में है, जिनका एवरेज जो बिल होता है, मैं उसमें खुद भी शामिल हूँ, आपको भी बता दूं कि एक आम परिवार का जो बिल होता है वो 300 से 400 यूनिट के बीच का ही खपत मैक्सिमम होता है पूरे साल में। अगर आप 10 महीने देखते हैं तो 9 से 10 महीने, गर्मी के महीने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम मध्यम वर्गीय लोगों को और मध्यम वर्ग से नीचे रहने वाले लोग सभी के लिए फायदेमंद योजना है। इसका विरोध मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से जो है ना, वो आने वाले समय में किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए, और हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, उसके लिए आवश्यक होगी। दूसरी बात एक और मैं कहूंगा कि क्यों आज ये स्थिति बन रही है, बार बार बोला जाता है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई, तो हमारी जो खपत थी और जो हमारा जो प्रोडक्शन था वो 2018 के पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे, हम उस समय पे सरप्लस बिजली पे थे। सरप्लस मतलब हमारी खपत से हमारा जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा था, हम दूसरे राज्यों को दे रहे थे। पिछले 5 वर्षों में 18 से 23-22 तक कोई भी नए प्रोडक्शन प्लांट्स, पावर प्लांट कांग्रेस के शासनकाल में नहीं लगे, और कांग्रेस ने मुफ्त में बिजली बांटते रही। तो आने वाले समय में क्या परिणति होगी? क्या हम अपने जनरेशन को एक अंधेरा में समाज दे करके जाएंगे? नहीं ना, हमें तो अपने खपत को साथ साथ अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ना। वो कहाँ किया हमने? तो जब वो बात कांग्रेस ने करी नहीं, अपने आंकड़े बताए नहीं कि आपने भैया प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया, पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए, और आज आप सवाल उठा रहे हैं, तो कभी भी देखिएगा आप, कोई सरकार जब भ्रष्टाचार में लिप्त होती है तो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोशिश करती है जनता को। ठीक है, ये कोशिश करती जवाब भी ले लेते हैं जो आप सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है। देखिए विपक्ष पार्टी से जिस तरह से आपने सवाल किया उसका जवाब भी ले लेते हैं। अभय नारायण राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। कुंजन जी, सबसे पहले मैं पैनल को नमस्कार करता हूं, माननीय युवा साथी प्रवक्ता को भी और माननीय पत्रकार महोदय को भी, और आपके दर्शकों को भी जो आपके माध्यम से हम सबको सुन रहे हैं। ये बहुत संवेदनशील विषय है। इस विषय को लेकर आज हर घर आंदोलित है। आज आप चुनाव करा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ बिजली के मुद्दे पे। अभी हमारे युवा साथी बहुत ही चालाकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से बचाव अपनी सरकार का कर रहे हैं, और बहुत सी बातें उनके सैद्धांतिक रूप से सही है। प्राकृतिक संसाधनों को लेके हमको चिंता करना चाहिए। बिजली की जो हम घर में खपत करते हैं अनुशासित करें, जहां आवश्यक न हो वहां बिजली ना जलाएं, हम पंखे चालू छोड़ देते हैं, लाइव, ये सब बातें तो हैं, लेकिन ये ज्ञान की बातें हैं। बातें होती है आर्थिक की, कि अगर 100 रुपया मैं कमाता हूं तो कितने रुपए का खाना, कितने रुपए की दवाई, कितने रुपए का कपड़ा और कितने रुपए के आवश्यक संसाधन, जिसमें बिजली बिल भी एक संसाधन है, जहां 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए महीने लोग पटा रहे हैं, औसत लोग। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया था बिजली को लेके, हाफ बिजली बिल योजना। आप कितना भी यूनिट जलाइए, 400 यूनिट तक में हाफ बिजली बिल लागू था, यानी 200 यूनिट हमको फ्री में बिजली मिलती थी और बाकी का हमको चार्ज लगता था। 600 जलाए, 800 जलाए, 1000 जलाए, 300 जलाए, हमको आधे का लाभ। एक जरूर हमने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था, कि बिजली बिल जो हर महीने पटाएगा उसको ये लाभ मिलेगा। तो जिससे उपभोक्ता अनुशासित भी हुए थे और बिजली बिल प्रतिमाह पटा रहे थे। आप उस समय के आंकड़े देख लीजिए। संसाधन की जहां तक बात है प्राकृतिक, अगर इतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी को है तो बिजली बाहर भेजना बंद करें, उतना ही बिजली उत्पादन करें जितना छत्तीसगढ़ को आवश्यकता है। हम अपने प्रदेश में अपना उत्पादन करें और छत्तीसगढ़ की खपत करें, तो पूरे संसाधन बच जाएंगे। कोयला भी बचेगा, आपका जंगल भी बचेगा। जो कोयले की गाड़ियां चल रही थी, जिससे गाड़ी यात्री गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जो कोयला हम बाहर भेज रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के खपत का
25% छत्तीसगढ़ में, 75% कोयला बाहर जा रहा है। ये संसाधनों के हाल हैं जिसको आपकी सरकार बेच रही है, आपकी सरकार बढ़ावा दे रही है। अब मैं आता हूं मुफ्त बिजली योजना का नाम, जो ये 6 लाख तक के लोगों पे दबाव बनाया गया कि आप मुफ्त बिजली की ओर जाइए। ये सूर्य घर बिजली योजना किसका है? अडानी जी का है। तो उनको, उनका हम लगाए, सब लोग पैनल लगाए घर में, सोलर पैनल, और वो और बढ़े, उसमें कमी आ गई। तो आपने 100 यूनिट का हमको प्रोत्साहन दिया, जो आपने घोषणा की थी उसको आज आपने कैबिनेट में पास किया। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं। आज तो बृजमोहन जी ने चिट्ठी लिख दी जमीन के मामले को लेके। ऐसी चिट्ठियां बिजली को लेके भी आएंगी। सांसद विधायक लिखेंगे कि हर भाजपा का विधायक अपने क्षेत्र में घेरा जा रहा है, घेराव हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं उनके पास। आप कितना दबाएंगे समाचारों को, आप कितना दबाएंगे इन चीजों को? जो बिजली छत्तीसगढ़ में पैदा हो रही है और छत्तीसगढ़ के लोग ही उसका फायदा ना उठाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मुफ्त की रेवड़ी लगती है गरीबों के लिए, 400 यूनिट वालों के लिए। मंत्रियों के क्या हाल है? मंत्रियों के बंगले में कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं, जरा इसका श्वेत पत्र जारी कर दें। अधिकारियों के बंगले में कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में कितना यूनिट खर्च हो रहा है। सूर्य घर की ओर ले जाइए सरकारी कार्यालयों को, ले जाइए मंत्रियों के बंगलों को, ले जाइए विधानसभा को, उस पर आप लागू करिए ना। जनता ही दिख रही है, वो भी गरीब जनता। 400 यूनिट तक का बिजली बिल औसत मध्यम वर्गीय या उससे नीचे के परिवार। ठीक है, ठीक एक है। समय में एक बच्चे आलोक जी, कनेक्शन में कोयला 100 बाहर यूनिट भेजा की जा बिजली। रहा है, ये आरोप लगा है। ये कहना सरकार का बिल्कुल गलत है, और आज के कैबिनेट की बैठक ने तो निराश किया। आज की कैबिनेट ठीक है बैठक अभिनारायण जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आलोक जी से से बातें पूछ लेते हैं। जो आपने कहा है कि कोयला बाहर भेजा जा रहा है, इसके अलावा और भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। आलोक जी, देखिए, आप साथी प्रवक्ता ने जो प्रश्न किया है मैं इसका जवाब दूंगा कि क्या हम एक अलग देश में रह रहे हैं? छत्तीसगढ़ क्या भारत के अन्य प्रदेशों से एक अलग देश है? इन्हीं सभी प्रदेशों से मिलकर के एक हमारा देश बना है। यूनाइट करके इन सभी राज्यों का एक संघ जो है वो आज हमारा देश है। इनके राहुल गांधी जी इस बात को बार बार तमाम मीडिया समाचार चैनल में बोलते थे। आज उसी बात को कॉन्ट्रीब्यूट जो है हमारे प्रवक्ता कर रहे हैं कि हमें तो सबका साथ और सबका विकास चाहिए। हमें देखना है कि किस राज्य में बिजली बनाई ही नहीं जा सकती, जहां पे कोयले की उत्पादन ही नहीं है, जहां कोयले की माइंस ही नहीं, तो क्या उस राज्य को हम पीछे छोड़ दे? उस राज्य को रहने दे पिछड़े? क्या ऐसे विकसित भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं? हम परिकल्पना कर रहे हैं उस विकसित भारत की जहां पर में समानता हो, एक राज्य बहुत बड़े विकास का आयाम स्थापित करे और एक राज्य पिछड़ जाए तो उस राष्ट्र की परिकल्पना का क्या औचित्य रह जाएगा? हमें तो आवश्यकता है कि हमें सबको साथ लेकर के चलना है और पूरे भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाना है, अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना करना है। तो इसके लिए यदि हम कहीं पर में कोयला जा रहा है तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही है, आवश्यक है। और बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर कुछ ऐसी सामान मिल रहे हैं जो हम छत्तीसगढ़ में आयात कर रहे हैं। क्या हम महाराष्ट्र से सब्जी, फल, फ्रूट ये हम आयात नहीं करते? कल को महाराष्ट्र वाले बोलना शुरू कर देंगे कि भैया छत्तीसगढ़ क्यों बसते हो, हमको हेल्दी बनाओ, आप लोगों को वहां बेचने की क्या जरूरत है फल फूल को। तो ये जो भारत के जो बांटों की राजनीति जो है ना, बांटने की राजनीति, इस पे भारतीय जनता पार्टी का जो है यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेकर के चलने पे यकीन करती है और विकसित भारत को अगर हम परिकल्पना कर रहे हैं तो हमें सबका साथ और सबके विकास पर में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जिस तरह से आपने जो बात कही है योजनाओं को लेकर, इसके पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौशल जी ने भी एक सवाल किया था। उनका कहना यह था कि जिस तरह से ये सूर्य किरण योजना चलाई जा रही है, काफी धीरे चलाई जा रही है, काफी स्लो इसकी स्पीड है, तो इसको लेकर भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आलोक जी, हाँ, ये देखिए इसमें थोड़ा वो कौशल जी की जो बात थी या आदरणीय प्रवक्ता जी भी बोल रहे थे तो भी मैं सुन रहा था कि एक प्रैक्टिकलिटी जो होती है उसका जो एक इशू आता है। बहुत सारे तो जो घरों पे जो छत की आवश्यकता होती है, कई छत ऐसे होते हैं जहां पर में लगा पाना सब, तो इसके लिए जो है सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर देख रही है कि और अब देखिए ऐसा तो नहीं कि हमें बंद करना है या फिर हमने जो उद्देश्य लिया है उस उद्देश्य से पीछे हटना है। अब हमें देखना है कि और क्या वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं। बहुत से लोग अपार्टमेंट में रहने, वहां पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हम आम जनमानस को
जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, जिनके पास में ये व्यवस्था है कि हम लगा सकते हैं, हमें आगे बढ़ के, क्या सारा कुछ हम सरकार पे डालेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा ना गुंजन जी। हमें भी तो कुछ प्रयास करने पड़ेंगे ना अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हित में, कि कैसे हम जो है वो बेहतर कर सके अपनी व्यवस्था को। हम फॉरेन की, विदेश की तरफ देखते हैं, वहां साफ सफाई है, वहां इतनी बेहतरीन सड़कें हैं, इतना बढ़िया रोड रोड रास्ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वैसा नहीं बना है। वहां के नागरिकों ने उसमें अपना योगदान दिया है, तब जाकर के ये संभव हुआ है। और जो सक्षम नागरिक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि वो इसमें योगदान करे, आगे आए। और 50,000 नहीं, जो मैं तो कहता हूं और ज्यादा हो, जितने ज्यादा होंगे हम बेहतर कल की तरफ बढ़ेंगे। और आज जंगल काटने की बात होती है, कोयला खदान के लिए जंगल काटने पड़ रहे हैं, ये भी हुआ है, उसके लिए भी लड़ाई हो रही, वो भी मुद्दा बना है। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, सभी पार्टियां मुद्दा बनाती, लेकिन क्या हम उसको ना करना पड़े, उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो इस पे आवश्यकता है, इस पे कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो है आने वाले भविष्य को लेकर के किया गया प्रयास है सरकार का। ठीक है अभय जी, कांग्रेस पार्टी हर विषय पर मुद्दा बनाती है और उसी पर घमासान शुरू हो जाता है, सियासत करने लग जाती है। देखिए गुंजन जी, जनहित की बातें जहां होंगी वहां पे विपक्ष आईना दिखाएगा प्रशासन को और शासन को, और वो काम कांग्रेस कर रही है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें की कि हमको कोयला के अलावा बिजली का उत्पादन और किस साधन से हो सकता है। उसमें सोलर पैनल जो है कि सूर्य की ऊर्जा से हम बिजली बनाएं, कहाँ पानी, जहां पानी से बन सकता हो, पानी के घर हो, वहां पानी से बिजली बनाएं। कोयला के अलावा हमको दूसरे रास्तों पे जाना पड़ेगा, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन अभी कुछ बातें उन्होंने कही कि सभी राज्यों को विकसित होना चाहिए, सभी राज्यों को जाना चाहिए, हमारी कीमत पे नहीं। कोयला हमारा, जमीन हमारी, प्रदूषण हम झेल रहे हैं, और बिजली का बिल भी हमें महंगा दे। बाकी राज्यों का तुलना कर लीजिए कि बिजली का बिल जो राज्य उत्पादन नहीं कर रहे हैं वहां प्रति यूनिट बिजली क्या है, और हमारे यहाँ जब उत्पादन कर रहे हैं दूसरे स्टेट को दे रहे हैं तो प्रति यूनिट बिजली क्या है। हमारी कीमत पे, हमारे जीवन की कीमत पे, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की कीमत पे कोई विकास काम होता है तो वो गलत है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश विकसित हो, 2047 नहीं 2087 की ओर जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल वादे और केवल नारे देने का काम करती है। यथार्थ में आप जाएंगे, आज बता रहा हूं ना बिजली के बिल की हालत, मैं स्वयं 1200 रुपया प्रति महीना अधिक पटा रहा हूँ। 1200 का राहत मेरे को था, 1200 रुपया प्रति महीना, और मैं जैसे परिवार चलाता हूँ तो 1200 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे और भी परिवार है, लाखों परिवार होंगे, करोड़ों परिवार होंगे जिनको बिजली का बिल बहुत महंगा, विशेषकर किसान। और ये तो घरेलू की बात हम तब कर रहे हैं, कमर्शियल की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले जो छोटी छोटी दुकान करके बैठे हैं, उनका बिजली के बिल तो 3,000 रुपए से ऊपर महीना ज्यादा चला गया है। बिल्कुल कौशल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। में उन चीजों की भी चर्चा होनी थी जिन कौशल विषयों जी, पर विरोध। ठीक है अभी जी, ठीक है। अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आखिरी प्रतिक्रिया हम उनसे लेते हैं। कौशल जी। गुंजन जी देखिए, निश्चित तौर पर जो हमको ग्रीन एनर्जी को जाना है, निश्चित तौर पर अच्छी पहल है, लेकिन इस पे थोड़ा सा फोकस होकर काम करना पड़ेगा और लोगों को भी आज जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर हम बिजली और कोयला से दूर होना चाहते हैं तो हमको सूर्य की जो रोशनी है उससे बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर जाना पड़ेगा। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन सरकार को ये भी सोचना होगा कि हम जितने आवेदन आ रहे हैं उसका निराकरण जल्द से जल्द करें, ताकि जो लोग हैं जो बिजली जो पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन तक ये आसानी से पहुंच सके, ताकि जो हम मुफ्त बिजली को हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसका वो जो सोच है उस सोच की दिशा में हम आगे बढ़ सके। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो सरकार सोच रही है तभी ये फलीभूत होगा जब आवेदन आ रहे हैं उसका पर्याप्त मात्रा में निराकरण भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आवेदन आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में निराकरण होना चाहिए, जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, यही हम भी कहते हैं और इस चैनल के माध्यम से ये बात कही जा रही है। और अब देखिए, जिस तरह से अब देखने वाली बात होगी, जो योजना चलाई जा रही, कितना लाभ लोगों को इस योजना का पहुंचता है। खैर, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं, तमाम चर्चा के लिए। आलोक सोनी जी, अभय नारायण जी और साथी कौशल जी। और देखिए, जो योजना चलाई गई है 1 दिसंबर से योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए नादिर टीवी पर। नमस्कार।